मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आवाज क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है? ओके। तो पहले होमवर्क किसने किया था? जरा हाथ उठाइए एक बार फिर से। ओके, यस, सुमन माता जी बताइए। आप अनम्यूट कीजिए पहले अपने को, फिर बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यं कृपा सिंधुम एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त सभी वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करती हूँ जो कल्प वृक्ष के समान सबकी इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं और पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। ओके, नेहा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं वैष्णवों को सादर नमस्कार करता हूँ जो कल्प वृक्ष के समान हैं, जो सबों की इच्छाओं को पूर्ण करने का समर्थ रखते हैं तथा पतित जीवात्माओं पर अत्यंत दयालु हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, श्रेया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो नैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के उन समस्त वैष्णव भक्तजनों को सादर नमस्कार करती हूँ जो सबकी इच्छा पूर्ति करने के लिए कल्पतरु के समान हैं, जो दया के सागर है और पतितों का उद्धार करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, लास्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं संपूर्ण भगवान के वैष्णव प्रति नमस्कार करती हूँ जो कल्प वृक्ष के तरह सबकी इच्छाएं पूरी करने में समर्थ है तथा जो पतित आत्माओं प्रति भी अत्यंत दयालु है। ओके, अब
लास्ट क्लास में से कोई एक पॉइंट जो याद हो आपको, लास्ट क्लास में से कोई एक पॉइंट। यस, अमरजीत को बोलिए। बोलना चाहते हैं? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अनम्यूट करके बोलिए अगर बोलना है तो। और किसी को कोई एक पॉइंट याद नहीं है? इसका मतलब हम बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हैं। ओके, बस सिर्फ 2 लोगों के हाथ उठे हुए हैं। ओके, बोलिए निशा, निशा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विष नमः। ओके, सॉरी प्रभु जी, अच्छे से याद नहीं हुआ। मैंने तो बोला कि लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसमें से कोई एक पॉइंट याद है क्या? ओके, श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा वीडियो भी ऑन कीजिए। जरूरी है प्रभु जी? हाँ, आकाशवाणी नहीं सुननी हमने। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि लास्ट क्लास में हमें बताया गया था कि हम भगवान की शक्तियों के बारे में बताया गया था, जिसमें अतरंगा शक्ति थी, बहिरंगा शक्ति थी और तटस्था शक्ति के बारे में बताया गया था। और बताया गया था प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया था कि बिरजा नदी पर जीवों की उत्पत्ति होती है। जब माता जी ने क्वेश्चन पूछा था जीवों के बारे में, तो आपने तब उस समय हमें ये पॉइंट बताया था कि जो बिरजा नदी है वहां पे जीवों की उत्पत्ति होती है। वहां पे हमारी इच्छा होती है कि हमें कहाँ जाना है, हमें अपनी मर्जी से इस संसार माया रूपी संसार में आना है या श्रीधाम वापस जाना है। और प्रभु जी, आपने 3 प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के बारे में भी डिस्कस किया था इसमें हम लोगों ने, जिसमें शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और ज्ञान प्रमाण था। और 2-3 अनुमान, पॉइंट और, ज्ञान नहीं अनुमान था। हाँ, अनुमान, सॉरी प्रभु जी, मेरी मिस्टेक है इसमें। और प्रभु जी, इसमें हमें बताया गया था कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो अपूर्ण हैं और हमारी इंद्रियों की लिमिट होती है। ये जरूरी नहीं है कि आंखें जो देखे हर बार वो सही हो, जो कान सुनते हैं वो हर बार करेक्शन में हो। हम लोग भ्रमित हो सकते हैं। जैसे कि प्रभु जी, आपने इसमें नींबू का एग्जाम्पल दिया था आपने, कि जैसे नींबू खाने के बाद ऑरेंज जो होता है वो हमें मीठा लगता है। मैं यही अभी याद कर पा रही हूँ प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, एक पॉइंट। भगवान की 3 शक्ति होती है, एक अंतरंगी शक्ति और बाहिरंगी और तटस्थ शक्ति होती है। और हम वो भी पढ़ रहे थे कि हम जब भगवान के धाम में जाएंगे तो कभी वापस नहीं आएंगे। उधर जन्म मृत्यु जरा व्याधि भगवान के धाम में कभी नहीं होते। ओके, ठीक है। तो हमने ये चर्चा किया था कि किस प्रकार से मानव जीवन और पशु जीवन दोनों में अंतर है और हमारे पास ये चॉइस है कि हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं, है ना। लास्ट में कंक्लूजन है कि यदि हम ऐसी जीवन पद्धति को जीना चाहते हैं जो कि मनुष्य के लिए अनुकूल है, तो वो कैसे होगा? जब हम कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, वो है
आनंद के लिए कठिन संघर्ष। तो क्या बता रहे हैं कि जीव जो है वो भगवान का अंश है। और ये कहाँ पे बताया गया है, कहाँ लिखा है? कह शास्त्रों में लिखा है। तो शास्त्र भी तो किसी व्यक्ति ने लिखा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी सबसे पहले कहते हैं ये शास्त्र जो हैं ये अपौरुषेय हैं, जिनको किसी पुरुष ने, किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखा है। जब कोई व्यक्ति कुछ लिखता है तो उसमें कुछ कमी हो सकती है, उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन जो शास्त्र हैं उनके अंदर कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि वो भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं। इसलिए शास्त्रों को अपौरुषेय कहा जाता है। तो अपौरुषेय शास्त्रों में भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है, सच्चिद आनंद विग्रह। और सत मतलब इटर्नल, चिद मतलब फुल ऑफ नॉलेज, आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस। और क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं, इसलिए हम भी सच्चिदानंद हैं, और इसीलिए हम भी आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है आनंद में रहना। इस भौतिक संसार में 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, 14 लोक, जो हम मानते हैं कि 6 पृथ्वी लोक से ऊपर में है और 7 नीचे में है। तो जो ऊपर के लोक हैं वहाँ पर मनुष्य से ज़्यादा सुख सुविधाएं उनको उपलब्ध हैं, वहाँ पर जीवन भी इससे ज़्यादा है। और सबसे ऊपर का लोक है ब्रह्मलोक, है ना। और ब्रह्मा जी के जीवन की अवधि कितनी है ये हमने जाना था, किसी को याद है? ब्रह्मा जी के जीवन की अवधि कितनी थी? भगवद गीता क्रैश कोर्स में बताया गया था। 4 लाख साल नहीं, नहीं, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन, भूल गए हैं शायद। तो कह रहे ब्रह्मा जी के लोक में भी एक जीवन की अवधि है, यानी कि वो लोक भी परमानेंट नहीं है। वहाँ पर भी अब ब्रह्मा जी का फोटो देखोगे तो कैसा दिखता है? उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, है ना। यानी कि वहाँ पर भी बुढ़ापा है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सारे की सारी इस 14 प्लैनेटरी सिस्टम में, जिसको कि हम भौतिक जगत कहते हैं, यहाँ पर उपलब्ध है। चाहे ऊपर के लोग हों चाहे नीचे के हों, बस ये है कि ऊपर में सुख सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा हैं, लाइफ टाइम थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पर उसकी अपेक्षा में कम है। पर वास्तव में कष्ट जो हैं, जिनको हमने कहा था वास्तव में दोष या कमियां या कष्ट हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, वो यहाँ भी है और वहाँ भी है। सेकंड आता है कि ये जो आनंद है, इस आनंद के बारे में भी भगवद गीता में भगवान ने कहा कि ये जो आनंद है ना, इस संसार में जो मिलता है, ये क्या है? इसका एक आदि है और इसका एक अंत है। यानी कि कुछ समय तक ही वो वस्तु हमें आनंद देती है, वो व्यक्ति हमको आनंद देता है। रियलिटी में भी देखा होगा या शायद फिल्मों में देखा होगा कि 2 लोग जो है, एक लड़का लड़की, शादी से पहले बहुत प्रेम करते हैं, है ना। शादी होने के बाद फिर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो सुख नहीं दे रहा है, अब वो दुख दे रहा है, क्योंकि अब एक दूसरे की कमियों को देखना स्टार्ट कर। पहले कमी नहीं दिखता व्यक्ति को, साथ में रहते हैं तो कमियां दिखती हैं एक दूसरे की। और जो पहले सुख दे रहा था, पहले कहता तेरे बिन रह नहीं सकता, फिर कहता तेरे साथ रह नहीं सकता, है ना। दोनों में डिफरेंस आ जाता है। वही वस्तु, वही व्यक्ति जो आनंद देता है, बाद में वही दुख का कारण बनता है। लेकिन कह रहे जो भगवान के साथ सेवा करने में आनंद है, चाहे वो किसी भी रस में है, उसकी तुलना
भ्रम में लीन होने, जो लोग कहते हैं कि हमको भ्रम में लीन होना है, ब्रह्म भगवान के साथ एक हो जाना। क्या जो एक होने में जो आनंद है और उसकी तुलना भगवान की सेवा में जो आनंद है उससे करेंगे, तो भगवान की सेवा करने के आनंद को अगर समुद्र से तुलना किया जाए तो भ्रम में लीन होने की सुख को केवल एक बूंद के समान कहा जाएगा, है ना। और बूंद क्या है? समुद्र के आगे बिल्कुल नेग्लिजिबल है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है एक तरह से। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जो सुख है और जो आध्यात्मिक जगत में सुख है, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ का जो सुख है वो एक बूंद की तरह है, तो और भगवान के धाम में जो सुख है वो किसकी तरह है? समुद्र की तरह है। और भौतिक प्रकृति के नियम क्या करते हैं? जितना ज़्यादा हम इस संसार में सुखी होने का प्रयास करते हैं, जितना व्यक्ति सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, उतना ही ज़्यादा उसको दुख मिलता जाता है। ये भौतिक प्रकृति का नियम है। ऐसा क्यों है ये आगे बताया जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा भगवान ऐसा क्यों करते हैं? जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सुख प्राप्त करने का प्रयास करेगा उसको उतना ज़्यादा दुख क्यों मिलता है? लेकिन सच्चाई ये है कि जब जीव इस संसार में जितना ज़्यादा सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, उतना ही उसका जो प्रयास है वो असफल होता जाता है, उतने उसको कष्ट मिलता जाता है। एग्जाम्पल देते हैं जैसे मछली का। एक मछली जो होती है वो सुखी कहाँ रहेगी? पानी में रहेगी, या आप अपने घर में बिल्कुल सॉफ्ट बेड के ऊपर उसको ले जाकर लेटा दोगे, ये लो एसी भी चला दिया तुम्हारे लिए, तो सुखी रहेगी? नहीं रहेगी, है ना। बचपन में सुनाते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जो है पानी के अंदर में ही सुखी रह सकती है, उसको वहीं पर ही असली आनंद आएगा, बाहर में उसको इतना आनंद नहीं आएगा। उसी प्रकार से कह रहे जीव क्योंकि भगवान का अंश है, भगवान के साथ रहने में ही उसको वास्तव में आनंद मिलेगा, वास्तव में सुख मिलेगा। और इस संसार में जितना अपना दिमाग लगा करके अलग अलग प्रकार से प्रयास करता जाएगा, उसकी सारी योजनाएं, उसके सारे प्रयास क्या हो जाएंगे? असफल हो जाएंगे, उसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी। असली आनंद उसको आध्यात्मिक जगत में मिलेगा, क्योंकि उसका स्वभाव सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद भगवान के साथ, भगवान के धाम में ही उसको वास्तव में सुख मिलने वाला है। इसलिए हमारी जो इच्छा है वो क्या होनी चाहिए? वहाँ जाने की होनी चाहिए। कह रहे सुख ढूंढना गलत नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव है सुख ढूंढना, गलत जगह पे ढूंढना गलत है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सरल रास्ता दिया है इस आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने का, और वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जब व्यक्ति जप करता है तो वो उस आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकता है। तो भगवान ने भक्ति मार्ग हमें दिया, भक्ति योग हमको सिखाया कि इस प्रकार से हम सुखी रह सकते हैं इस संसार में। दूसरा कारण है, हमारे दुख का एक मुख्य कारण है, वो है भौतिक सुख के प्रति लालायित रहना। लालायित रहने का मतलब है कि हमारा सारा का सारा प्रयास उस सुख को प्राप्त करने के लिए ही रहता है। लालसा बनी रहती, इच्छा बनी रहती, बहुत तीव्र इच्छा को ही लालसा कहते हैं ना। तो जब तक अपने सुख के लिए व्यक्ति संसार में प्रयास करता रहेगा, तब तक उसको दुख मिलता रहेगा। भौतिक सुख के लिए लालायित रहना ही वास्तव में हमारे दुख का कारण बनता है। उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लो सांप है ना, तो सांप का शरीर ठंडा होता है, ऐसा है।
आने का सांप जो है चंदन के पास में रहता है, चंदन की लकड़ी के साथ में वो पाया जाता है ज़्यादातर, तो उसको वहाँ पर ठंडक महसूस होती है, और वैसे भी उसका शरीर थोड़ा ठंडा रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति सोचे एसी कूलर क्या चलाना, सांप के साथ सो जाते हैं, है ना, थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल चलेगा, तो क्या होगा, वो डस लेगा, काट लेगा, वो आपको क्या करेगा, दुख पहुंचाएगा। तो कह रहे हमारी जो सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो भी उनका कंपैरिजन सांप के साथ में किया गया है। तो ये इंद्रियां जो हैं जब भौतिक भोग के पीछे पागल रहती हैं, तो ये उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक स्वरूप को भुला देती हैं, नष्ट कर देती हैं कि हम भगवान के दास हैं, और हमारा वास्तव में आनंद भगवान के साथ जुड़ने में ही है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको इस चीज़ के लिए प्रयास करना चाहिए कि वास्तव में हमारा आनंद, हमारा सुख कहाँ से आएगा, उसका सोर्स क्या है। तो इस संसार में अपनी सेंसेस से हम सेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन वो वास्तव में सोर्स नहीं है। तो आनंद वास्तव में है क्या? जैसे पहले हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर लास्ट बुक में स्टोरी पढ़ी थी ना, गन्ने की, कि व्यक्ति को पता नहीं है गन्ना क्या होता है, और उसके दोस्तों ने बोला गन्ना जो है वो बांस के जैसा होता है, बस इतना बताया, और सारे बांस चूस चूस के देख रहे हैं उसमें से रस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो उसमें कोई उसको आनंद नहीं मिलेगा, उसको बल्कि हमेशा असफलता मिलेगी। उसी प्रकार से कह रहे जीव जो है शाश्वत आनंद की खोज तो कर रहा है, लेकिन गलत जगह पे कर रहा है। जैसे वो गन्ने का रस तो पीना चाहता, लेकिन बांस में ढूंढ रहा, बांस में रस नहीं मिलेगा। तो भौतिक संसार उस बांस की तरह है, आध्यात्मिक जगत उस गन्ने की तरह है। असली सुख वही मिलना है, असली रस वही मिलना है, यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन मांग उपते तो कौनते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, कि इस संसार में कोई व्यक्ति चाहे ब्रह्मा के लोक तक चला जाए, चाहे एक चींटी, ब्रह्मा जी से लेकर एक शूद्र चींटी तक, हर एक व्यक्ति को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर दुख है, लेकिन जो मेरे पास आ जाता है वो फिर इस दुख से छूट जाता है। तो आनंद ढूंढना गलत नहीं है, ये स्वाभाविक है, परंतु गलत तरीके से, गलत स्थान पर, गलत वस्तु में, गलत समय पर, ये गलत है। तो इस संसार में जनरली व्यक्ति जो है उसको लगता है कि आनंद है सेंसेस को सेटिस्फाई करने में, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में, और इसीलिए अब इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए साधन क्या है? कोई वस्तु चाहिए तो उसके लिए उसको चाहिए धन। इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी वस्तु चाहिए, उसके लिए उसको धन चाहिए। तो प्रभा जी बोलते हैं कि लोग की मानसिकता क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर बता रहे आसुरी व्यक्ति के गुण क्या है? अब गुण थोड़ी कहेंगे, आसुरी व्यक्ति है तो उसके गुण नहीं कहलाते, लेकिन फिर भी अब असुरों के समाज में देखा जाए तो किस व्यक्ति को बड़ा असुर माना जाएगा? तो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने का प्रयास करता है। वो सोचता है आज मेरे पास इतना पैसा है, कल को इतना हो जाएगा, और परसों को इतना हो जाएगा, और मैं ऐसे पूरा धन हड़प लूँगा। तो उसका प्रयास, उसकी योजनाएं, उसकी प्लानिंग केवल धन के ऊपर फोकस रहती है। क्यों? क्योंकि धन से ही वो अपनी तृप्ति कर सकता है ना, और उसके पीछे व्यक्ति पागल रहता है। जैसे सोने का हिरण। अब हमने रामायण में सुना कि माता सीता ने क्या बोला भगवान राम को कि मुझे सोने का हिरण चाहिए। भगवान राम ने कहा नहीं, ये कोई हिरण नहीं है, ये छलावा है। बोले नहीं नहीं, मेरे को तो ये चाहिए, आप लेके आओ मेरे लिए। जिद किया, जो वास्तव में नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए जिद किया। भगवान चले गए, भगवान को तो पता था।
तो लेकिन अगर नहीं जाते तो फिर ये सारा काम नहीं होता ना, युद्ध कैसे होता, फिर राम और रावण का युद्ध नहीं होता अगर ये नहीं होता तो ये भगवान चाहते थे। लेकिन साथ साथ ये दिखाना चाहते हैं कि जीव जो है माता सीता की तरह जब इस संसार में मृचिका के पीछे भागता है, जितना ज़्यादा दौड़ेगा उसके लिए व्यक्ति ईगर रहता है, लालायित रहता है, बहुत प्रयास करता है, वही वास्तव में उसके दुख का कारण बनता है। अब उसके कारण ही उनको दुख झेलना पड़ा, 1 साल तक लगभग लंका में रहना पड़ा ना। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि भगवान की बात को नहीं माना। भगवान ने मना किया था लेकिन नहीं। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी भी बोल के गए आप कुटिया से बाहर मत निकलना, लेकिन उनकी भी बात नहीं माना। फिर उनको बाद में कष्ट झेलना पड़ा। तो आज लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, अब प्रश्न ये था कि फिर हमको दुख मिलता क्यों? हमने बोला था कि जितना व्यक्ति प्रयास करता है उतना इसको दुख देती है प्रकृति। क्यों देती है? क्योंकि भगवान ने एक नियम बनाया है, ईशावासम इदम सर्वम। भगवान ने हर एक व्यक्ति का एक कोटा निर्धारित किया है कि इस व्यक्ति के कोटे में इतना धन है, इस व्यक्ति के कोटे में इतना सुख है। जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक कमाने का प्रयास करता है, आधे से अधिक इकट्ठा करता है, आवश्यकता से अधिक का मतलब क्या है कि जितना उसके लिए नीड है परिवार को सही चलाने के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन को सही से जीने के लिए जितना चाहिए, उससे आवश्यकता से अधिक व्यक्ति सोचता है कि मैं 10 पुश्ते बैठ के खाएंगी मेरी, मतलब कितना इतना पैसा इकट्ठा कर दूंगा, इतना अपना आगे वाले आने वाले व्यक्ति को कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि उसको बिल्कुल निठल्ला बनाना चाहते हैं कि उसको कुछ नहीं करना है ना, वो अपनी मेहनत ना करे, वो हम बना बनाया उसको देंगे और ताकि वो बिगड़ता जाए व्यक्ति। जब व्यक्ति मेहनत से कमाता है ना तो उसका सही से यूज करता है, तो वो फिर सोचता है खर्च करने में, और जिसको मिल जाता है ऐसे ही तो उसका मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है, मिसयूज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पोस्ट पे है, चाहे कुली है, चाहे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर व्यक्ति बैठा है, हर एक व्यक्ति क्या सोच रहा है? जैसे तैसे पैसा कमाना है और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। तो उससे होगा क्या? वो पैसा कमाने का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाने का उद्देश्य क्या है? सुख, ओके, और कोई? हैप्पी लाइफ, सेंस ग्रेटिफिकेशन, दिस इज द राइट। वास्तव में पैसा धन किस लिए कमाया जा रहा है? ताकि मनुष्य से इंद्रिय तृप्ति कर सके। और जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करेगा उतना ही वो भौतिक प्रकृति क्या करेगी? इस संसार में ना अगर केवल मनुष्य जाति ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इकोसिस्टम में। आपका इकोसिस्टम बहुत बढ़िया से चलेगा। एक मनुष्य ही है जो इस इकोसिस्टम को खराब करता है, वो भी अपने लालच के कारण, अपने लोभ के कारण। ये मनुष्य का लालच ही है जिसकी वजह से आज कहते हैं ना कि रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है। इसका रीजन क्या है? ऐसा ही भागवतम में आता है राजा पृथु के कारण। जब भगवान जो है राजा पृथु के रूप में प्रकट हुए, भगवान के सत्यावेश अवतार हैं पृथु महाराज, तो उससे पहले राजा वेन जो है वो राजा थे और उन्होंने इतना अधर्म किया कि बहुत प्रकृति ने, पृथ्वी माता ने सब देना बंद कर दिया। तो बहुत लोग दुखी थे, भूखमरी हो गई। तो पृथु महाराज से प्रार्थना किया उन्होंने कि आप हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। तो पृथु महाराज ने गाय रूपी जो है पृथ्वी माता का दोहन किया और जिसको जो चाहिए था वो निकाला। तो कह रहे जब राजा धर्म के नियमों का पालन करता है और प्रजा राजा के अनुसार साथ साथ में धर्म के नियमों का पालन करती है तो प्रकृति प्रचुर मात्रा में सब कुछ देगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। यदि आज के समय पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है
तो इसका कारण मनुष्य का लालच है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो हर व्यक्ति सुधर जाए, केवल व्यक्ति अपने आप को सुधार ले, तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। तो मुख्य रूप से व्यक्ति का लालच जो है, यानी कि जो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जितना वो प्रयास करता है, उतना ही ज़्यादा वो बंधता जाता है। ये भगवान ने सिस्टम बनाया कि भाई ये कोटा सिस्टम है। अब किसी का कोटा जितना निर्धारित किया गया है, उससे ज़्यादा किसी दूसरे का लेगा तो फिर उसके ऊपर केस चलेगा, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। इसीलिए क्या होता है, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन कमाता है, और धन को क्या कहते हैं वैसे, लक्ष्मी जी, सुख संपत्ति घर आवे, तो जो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, धन को लक्ष्मी जी कहा जाता है। अब लक्ष्मी जी किसकी सेवा के लिए हैं? भगवान की सेवा के लिए हैं, और व्यक्ति उनको अपनी सेवा के लिए यूज करना चाहता है। तो फिर लक्ष्मी जी क्या करती हैं? लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? लक्ष्मी जी किस पे बैठ के सवारी करती हैं ना, तो वही बना देती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को उल्लू बनाती हैं। फिर लक्ष्मी जी कैसे? वो बहुत प्रयास करेगा, बहुत मेहनत करेगा, 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम करेगा कि ज़्यादा पैसे कमाएंगे। फिर क्या होगा? और शरीर खराब हो गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर का निकालो अब इतने रुपए, है ना। तो कह रहे कि पैसे उसके पास रुकेंगे नहीं, कमा लिए ना तो भी टिकेंगे नहीं उसके पास में। कहाँ जाएंगे? तो मेनली 2 व्यक्ति, एक वाइट कोट एक ब्लैक कोट, या तो डॉक्टर या वकील। मेनली पैसा व्यक्ति का ये 2 लोग ले लेते हैं। उसके अलावा भी हैं, टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, और बहुत सारी सोसाइटीज हैं ना। यहाँ तक कि लोग धर्म के नाम पर भी लोगों से धन इकट्ठा करके चूना लगाते हैं, गायब हो जाते हैं। और फिर नेचुरल डिजास्टर्स हैं, तब आएगा, है ना। अभी देखो कुछ टाइम पहले आया था ना, हॉलीवुड में आग लग गई, है कि नहीं? सुना था? अब पता नहीं आग थम गई है कि नहीं थम गई, पता नहीं मुझे तो भी, पर बड़ा आया था कि लोगों ने कितने कितने मकान बना के वहाँ रखे थे, सब छोड़ के भागना पड़ा ना, सब पैसा वेस्ट हो गया ना, जल गया ना। तो जो व्यक्ति गलत तरीके से, चाहे वो सही तरीके से, आवश्यकता से अधिक के लिए प्रयास करेगा, वो उसको पास नहीं टिकेगा। प्रकृति का ऐसा नियम है। तो आज एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति के पास प्रभुपाद जी जब है ना स्टार्ट किया था, बैक टू गॉड हेड मैगजीन को बांटना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने मैगजीन प्रिंट करते थे और उसको खुद डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो अगर एक व्यक्ति को बोला कि भाई आप बैक टू गॉड हेड मैगजीन खरीद लो, तो बोला, उसने बोला, मना कर दिया। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, गीता, आप गीता ले लो, या प्रभुपाद जी स्मॉल बुक्स देने के लिए जब किताब बांटने जाते हैं, लोग कहते नहीं 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 हमको नहीं चाहिए। और कहते बाद में 1 हफ्ते बाद ही उसको बीमारी हुई, डॉक्टर के पास कितने $2000 लगभग, करे कितना हो गया $2000 आज के टाइम पे तो लगभग 80 रुपये $1 का रेट है, तो लगभग 1.5 लाख रुपए करीब लगा के ले लिए। डॉक्टर को देना पड़ा। उसके बाद भी मर गया, फिर भी नहीं बचा। इतना पैसा देने के बाद भी नहीं बच पाया। वैसे एक व्यक्ति को बोला कि भाई आप भगवान की सेवा के लिए कुछ दीजिए, फिर नहीं 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 नहीं। क्या हुआ? परिवार के बीच में आपस में ही केस चल रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर में। अब वो वकील को पैसा दिए जा रहे हैं, इधर से वो दे रहा है, उधर से वो दे रहा है ना। तो कह रहे पैसा अगर लक्ष्मी जी भगवान की सेवा के लिए हैं, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लग रही है ना, तो फिर प्रकृति के पास ये सिस्टम है, उसको निकालना कैसे वो जानते हैं। तो अगर मान लो कोई कहते नहीं नहीं मेरी इच्छा है कि मैं पैसा कमाऊं, लेकिन मैं उसको भगवान की सेवा के लिए लगाना चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, भगवान की सेवा में लगाना है,
तो क्योंकि अब लक्ष्मी जी को आप अगर भगवान की सेवा में, नारायण की सेवा में अगर लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान उतना ही ज़्यादा और देते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। अब क्या था, दोनों में उद्देश्य अलग अलग है। एक व्यक्ति पैसा इसलिए कमाना चाहता है, धन इसलिए कमाना चाहता है कि मैं अपनी नित्य अच्छे से कर पाऊँ, मेरे परिवार वाले कर पाएँ, मेरे आगे आने वाली पीढ़ियाँ कर पाएँ। और एक व्यक्ति है कि भगवान की सेवा के लिए करना। दोनों की कॉन्शियसनेस में डिफरेंस है, इसलिए दोनों का इफेक्ट भी अलग अलग होगा। एक व्यक्ति को दुख देगा, दूसरा उसको सुख देता है। तो इस प्रकार से प्रकृति के नियम जो हैं वास्तव में हमें अपने लिए केवल उतना ही ग्रहण करने के लिए बोलते हैं जितना हमारे लिए आवश्यकता है। रूल्स ब्रेक करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। एक और एग्जांपल देते हैं प्रभा जी, नमक का। बोले भगवान ने नमक के लिए पूरा समुद्र बना दिया, बस जिसको जितना नमक चाहिए ले लो, लेकिन क्या वो नमक खा के जीवित रहेगा? अगर सब्जी के अंदर नमक ज़्यादा होगा, सब्जी नहीं खा सकता, बिल्कुल नहीं होगा या कम होगा तो भी नहीं। एक बैलेंस होना चाहिए कि इतना ही डालेंगे तो ही खाना टेस्टी बनेगा। नमक कोई ना तो महंगी वस्तु है कि बहुत ज़्यादा महंगी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं हम तो भैया बहुत अमीर हैं, हम तो ज़्यादा नमक डालेंगे। नहीं, नमक उतना ही चलेगा जितना नीड है, उसमें चाहिए। आवश्यकता से अधिक और आवश्यकता से कम दोनों ही स्वाद को ख़त्म कर देंगे। और अगर जितना चाहिए केवल उतना ही डालेंगे तो व्यक्ति हेल्दी रहेगा, उतना ही हेल्दी रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। तो आज समाज में दुख का कारण केवल क्या है? ये है वो नमक ज़्यादा इकट्ठा करना, ज़्यादा डालना। यानी कि इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, केवल धन के पीछे भाग रहा। धन के पीछे भागना कोई बात नहीं, लेकिन वो धन का यूज किस लिए करना है ये भी है। इसीलिए केवल व्यक्ति दुखी नहीं है, ये पृथ्वी भी दुखी है। पृथ्वी भी जो हमारी 7 माताएं हैं, आपको पता 7 माताएं होती हैं? किस किस को पता है? और जिसको नहीं पता उसको गीता पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ा गीता अभी तक? गीता में ये कहाँ लिखा है? प्रभा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारी 7 प्रकार की माताएं हैं और उनमें से पृथ्वी माता एक है, एक गाय माता है, एक जन्म देने वाली माता है, ब्राह्मण की पत्नी जो है वो माता के समान, राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी और धात्री नर्स जो है, ये 7 मदर्स हैं। इसलिए ना तो खुद की माँ, हम खुद दुखी हैं, हमारी माँ भी दुखी है, पृथ्वी भी दुखी है, गाय माता भी दुखी है। आप देखो गाय का भी क्या हाल है। तो इस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि हमारा केवल दुख का कारण वास्तव में अगर कौन है? ऐसे बात बोलते हैं कि एक बार किसी स्वामी जी गांव में गए, उनसे पूछा स्वामी जी व्यक्ति के दुख का कारण कौन है, परमात्मा या उसका भाग्य? तो स्वामी जी बोलते हैं ये सब तो भगवान की लीला है। अरे भगवान की लीला थोड़ी है, ये तो जीव का कर्मों का फल है। तो जो लोग वास्तव में, अब ये स्वामी जी कौन थे? निराकार को मानने वाले हैं, अद्वैत इनका सिद्धांत है। तो उनके लिए इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा मुश्किल है कि भाई, कि वो मानते हैं कि जीव और भगवान एक ही है। अगर जीव और भगवान एक हैं तो जीव दुखी क्यों है? और हम कहते हैं कि जीव भगवान एक भी है और अलग अलग भी हैं। एक कैसे हैं? कि क्योंकि जीव भगवान का अंश है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या? फिर दोनों अगर एक हैं तो डिफरेंस क्या बताया?
क्या? क्वांटिटी, यस। क्वालिटी इज सेम। समुंदर और समुद्र की बूंद, समुंदर और समुद्र के पानी की बूंद, दोनों में आप देखोगे तो क्वालिटी तो एक जैसी है ना, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है। उसी प्रकार से जीव भगवान एक भी हैं, अनेक भी हैं, अलग अलग भी हैं। तो समुंदर को सुखाना और एक बूंद को सुखाना बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए जो बूंद है, जीव जो है वो दुखी बहुत जल्दी हो जाता है। ये इसके ऊपर भौतिक प्रकृति का प्रभाव है। हम भगवान के अंश हैं, भगवान आनंद के स्रोत हैं, तो हम भी आनंद में ही रहना चाहते हैं। और आनंद कहाँ मिलता है? जनरली इंग्लिश में कहावत है ना, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। कि भाई जब आपको बहुत सारी वैरायटी होती है तो बड़ा आनंद आता है। मान लो डेली की डेली पूरी सब्जी पूरी सब्जी पूरी सब्जी, सुबह से पूरी सब्जी, शाम को पूरी सब्जी, दोपहर में पूरी सब्जी, आज भी, कल भी, परसों भी, बोले बस बोर हो गया, खा खा के पेट मन भर गया मेरा, अब देखने का मन नहीं करता है। जैसे अभी सीजन होता है ना, सीजनल वेजिटेबल्स आती हैं। अब सीजन है मान लो गोभी का, सुबह आलू गोभी के पराठे, दोपहर में गोभी, शाम को गोभी, है ना। जब भी देखो गोभी ही गोभी, तो क्या होगा? गोभी से देखते ही नफरत हो जाएगी, यार बस गोभी नहीं, कुछ और भी दे दो, कुछ भी दे दो, बस गोभी मत देना, क्योंकि वैरायटी नहीं मिल रहा है। लेकिन आपके सामने वैरायटी रखी है, पूरा 56 भोग, तो क्या है, व्यक्ति मन करेगा, उसको आनंद आता है खाने के लिए, इच्छा करेगी, वैरायटी, है ना। इसलिए देखो लोग कपड़े अलग अलग कलर के पहनते हैं, वैरायटी होनी चाहिए। अब हमारे पास वैरायटी नहीं है, हमारे पास एक वैरायटी है, एक ही आपको, एक ही कलर है आपके पास। लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर पहनते हैं ना, क्योंकि वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। आनंद आता है, अच्छा लगता है। नहीं इस कलर की नहीं, मेरे को इस कलर की तो मेरे पास है ही ना, ये वाला कलर लेते हैं, वो वाला लेते हैं, तो अलग अलग व्यक्ति ढूंढता है ना? कभी उसका मूवी देखने का मन करता है, कभी उसका खेलने का मन करता है, कभी उसका सोने का मन करता है। काम भी अलग अलग होनी चाहिए, एक ही काम नहीं हमेशा देख कर सकता। मैंने 24 घंटे पढ़ते रहो, नहीं होगा। 24 घंटे आपको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि स्पिरिचुअल लाइफ में भी, क्योंकि हम बदजीव है ना, एक चीज़ भगवान का नाम हमेशा नहीं कर पाएंगे, तो बोले क्या करो, कुछ सेवा करो, कुछ रीडिंग कर लो, कुछ हीयरिंग कर लो, कुछ चैंटिंग कर लो, है ना। तो वैरायटी दिया है। तो वैरायटी आध्यात्मिक जगत में भी है, भौतिक जगत में भी है। लेकिन भौतिक जगत की जो वैरायटी है, इसके कम, ये क्या है, आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है और इसका परिवर्तित रूप है। जैसे गांव और शहर, शहरों को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया कि भगवान ने बनाया? पहले शहर थे क्या? भगवान ने तो नेचुरली गांव बनाए। वृंदावन गांव है, वृंदावन वन, है ना। वृंदा नगर नहीं बोला था उसको, मनुष्य ने बनाया। गांव भगवान ने बनाया। तो क्या गांव में वैरायटी नहीं है? बल्कि आज देखो लोग शहर से फ्रस्ट्रेट होकर के अपना फार्म हाउस बनाते हैं, या गांव में ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं। क्यों भाई? आपने बनाया था ना शहर में, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बस क्या है, फ्लैट सिस्टम, एक नीचे घर बना दिया, उसके ऊपर में दूसरा तीसरा, कबूतर खाने बना दिए, एक घोंसले बन गए ना। ये घोंसला हो गया इसका, फर्स्ट फ्लोर पे इसका है, सेकंड पे इसका, थर्ड पे इसका, फोर्थ पे इसका, फिफ्थ पे इसका, बस वही चीज देखते रहो, आनंद नहीं। तो जैसे कई बार आप कोई फोटो देखो, कोई सीनरी देखो, किसने ये पेंटिंग किसने बनाया? फलाने फलाने व्यक्ति ने बनाया।
लेकिन जो नेचुरल पेंटिंग बनाया उसको, नेचुरल सीनरी जिसने बनाया, भगवान ने जो नेचुरली बनाया उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो वास्तव में ऐसा नहीं कि गांव के अंदर में वैरायटी नहीं है, पर लोग एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है जिसके अनुसार जो है व्यक्ति शहर की ओर भागता है और कहीं वहाँ गधे की तरह काम करे। गांव में क्या है, खेती बाड़ी करना है, काम क्या खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी क्या है, ये नहीं कि 365 दिन व्यक्ति काम करता रहता है, कुछ समय काम करेगा बाकी अपना आराम करेगा। वो जीवन जो है वो आनंद का जीवन है वास्तव में। लेकिन लोगों की इच्छा है शहर में भागना है। तो यहाँ तक कि करें कि जब पृथु महाराज और जो पृथु महाराज में अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने था कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने का सोचा, 99 कंप्लीट हो गए। 100वां जब करने लगे तो इंद्र को दुख हुआ, इंद्र को बड़ा चिंता हो गया कि भाई मेरी पोस्ट चली जाएगी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करता तो उसको इंद्र की पोस्ट दे दी जाती है, भाई तुम इंद्र बन जाओ। तो इंद्र जो है एक पोस्ट है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 100 अश्वमेध यज्ञ होने चाहिए। अब 99 हो गए थे, 100वां करने लगे, तो अब वो घोड़ा चुराने के लिए आते हैं। तो कभी किसी का वेश बनाकर, कभी किसी का वेश बना करके, तो सन्यासी का वेश बना के आए, अलग अलग प्रकार के सन्यासियों का वेश बना करके आते हैं, घोड़ा चुरा के ले जाते हैं बार बार, और बार बार उनका पुत्र, पृथु महाराज का पुत्र जाता छीन के लेके आता है। तो बड़े दुखी हो गए। पृथु महाराज बोले इसको तो मारना ही पड़ेगा, वो निकल पड़े मारने के लिए। भगवान ने रोका, बोले कोई बात नहीं, छोड़ दो ना, मत करो, आप नहीं करोगे अश्वमेध यज्ञ तो क्या हो जाएगा। पृथु महाराज चाहते तो बोलते ना, मेरी गलती थोड़ी है, गलती किसकी है, इंद्र की, उसको समझाओ। लेकिन क्या है, जो व्यक्ति समझदार होता है उसी को समझाया जाता है। तो भगवान इसलिए पृथु महाराज को समझाए, वो मान भी गए। लेकिन कह रहे वो जो कल्चर इंद्र ने स्टार्ट किया ना, ढोंगी साधु, नकली साधु का, कह रहे वो आज तक चल रहा है। तो कह रहे कि ऐसे लोग जो साधु के रूप में भी आते हैं, शहरों की ओर आते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, 2 चीजें, धन और स्त्रियां। साधु के रूप में भी है, लेकिन उद्देश्य ये है, इसलिए बाद में फिर वो आता है ना, क्या कई सारे नाम आए थे जिनके ऊपर में कोर्ट केस चल रहे हैं, जेल के अंदर भी गए हैं, है कि नहीं। हाँ, तो क्यों, क्योंकि मोटिव ये था। ड्रेस तो चेंज किया लेकिन इच्छा नहीं चेंज हुई अभी तक। इसलिए भगवद्गीता में भगवान ने कहा कि ऐसे लोग जो हैं, जो कि इच्छा उनकी अभी तक भोग करने की लगी है लेकिन अंदर में नहीं है, वो सब्सटेंस नहीं अंदर में, दिखावा है पर वास्तव में ऐसा है नहीं, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, ढोंगी है। उससे तो वो बढ़िया है जो अपना काम कर रहा है, चाहे वो रोड पे झाड़ू मारने का काम कर रहा है। मिथ्याचारी, भगवान मिथ्याचारी से उच्यते, वो मिथ्याचारी, गलत आचरण करने वाला है। तो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आनंद चाहिए उसको। अब उसको लगता है कि इस तरीके से बड़ी आसानी से मिल सकता है, सो लेट अस ट्राई दिस वे। लेकिन वो ये नहीं जानता कि इससे गलत मैसेज बहुत जाता है, कितना गलत मैसेज आता है ना? और व्यक्ति सोचते हैं फिर सब एक जैसा ही है, सब एक जैसे ही हैं। तो एक गलत होने से बाकी सबको भी वैसा ही देखा जाता है, वैसे ही समझा जाता है। तो वास्तव में जीवात्मा भगवान का अंश होने के नाते, और क्योंकि वो कहाँ पे हैं, आध्यात्मिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत का मतलब है फुल ऑफ वैरायटी, और यहाँ भी वो वैरायटी ढूंढना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पर वैरायटी ढूंढना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पे सुख ढूंढना चाहता है।
अब भगवान ने, फिर कहते भगवान ने हमको बनाया क्यों? प्रश्न ये भी आता है, अरे भगवान ने बनाया ही क्यों है कि नहीं? तो क्यों बनाया? क्योंकि भगवान भी आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए अपने शक्तियों से, अपने अंदर से ही, अपनी शक्तियों से ही जीवों को प्रकट कर दिए। किसके लिए? अपने आनंद के लिए। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, माता पिता क्यों संतान उत्पन्न करना चाहते हैं? ताकि संतान हमको आनंद देगी। भैया उसके तोतला बोलता है, चलता है, वो माता पिता के लिए आनंद है ना। फिर बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा, है ना, आनंद की इच्छा से ही। तो भगवान ने भी हमको क्यों बनाया? ताकि हम भगवान की सेवा करें, भगवान के संग रहें, भगवान को आनंद दें। भगवान ने तो इसलिए बनाया। लेकिन जीव क्या किया फिर? बोला नहीं, हम आपकी सेवा क्यों करें? जैसे कुछ संतान जो है माता पिता की बात नहीं मानती और उसको विपरीत चले जाती हैं, हम आपकी सेवा क्यों करें? तो फिर क्या होगा? उनको कष्ट झेलना पड़ता है, उनको कष्ट ज़्यादा भोगना पड़ता है। उसी प्रकार से जीव इस संसार में कष्ट इसलिए झेल रहा है। तो कह रहे कि यहाँ से शुरुआत होती है आध्यात्मिक जीवन की। शुरुआत क्या है? कि हम वास्तव में दुखी क्यों हैं? अर्थात तो भ्रम जिज्ञासा, भ्रम के बारे में जिज्ञासा करना कि हम वास्तव में कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों दुख मिल रहा है। कि ये शुरुआत है आध्यात्मिक जीवन की, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये वास्तव में जिज्ञासा करने के लिए हमारा सही उद्देश्य है, सही सब्जेक्ट है। कष्ट दुख हर व्यक्ति को मिलते हैं, हर योनि में मिलते हैं, चाहे पशु पक्षी मनुष्य चाहे किसी भी में है। लेकिन मनुष्य के शरीर में व्यक्ति के पास ये अवसर रहता है इस चीज़ को समझने का कि वास्तव में मुझे मिल क्यों रहा है। इस प्रश्न का उत्तर वो ढूंढ सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरे शरीर में वैसा करना उसके लिए आसान नहीं होता। यहाँ तक कि देवताओं के शरीर में वैसा नहीं होता। तो हमें जो दुख हैं हमारे जीवन में, उन दुखों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिनको कि हमने कहा था त्रिताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। तो ये 3 प्रकार के दुख जो है जीवन के, उनको डिवाइड किया गया है। तो बुद्धिमान मनुष्यों को क्या करना चाहिए? इन दुखों से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए और एक सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। और हम सब चाहे जाने अनजाने में जैसे भी हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं और शांति प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए लोग सोचते मैं तो ऊपर में जाऊंगा, भाई स्वर्ग में जाना है हमको, अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। क्यों? उनको लगता है कि स्वर्ग में आनंद है, तो उनको इन कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। तो व्यक्ति चाहे कितना ही प्रयास कर ले, अपना दिमाग लगा ले, इस संसार में भी धन के द्वारा अलग अलग प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करके व्यक्ति सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ये भगवान की जो दुर्गा शक्ति है, जिसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल है, मतलब दुर्गा। तो भगवान की इस दुर्गा शक्ति से आप कितना ही अगर प्लानिंग करके निकलेंगे ना, नहीं निकल सकते। इसके पार पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे पार पाना बड़ा आसान भी है। और आसान कैसे बताया भगवान ने? माम एव ये प्रबदन्ते माया मेहताम तरंते थे। उसके लिए भगवान की शरणागत होना पड़ेगा, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। और कलयुग में भगवान की शरण में जाने का सरल तरीका क्या बताया है? भगवान के नाम का जप करके। तो जब भगवान के नाम का जप करता है व्यक्ति, तो क्योंकि भगवान तीनों तापों से, तीनों गुणों से परे हैं, तो वो भी उनसे परे चले जाता है। तो वास्तव में हमारे दुखों का कारण परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, हमारा भाग्य नहीं है, बल्कि हमारे खुद के कर्म हैं। हमारे खुद के कर्मों से
भाग्य बनता है। भाग्य किससे बना? हमारे खुद के कर्मों से, हम कैसे कर्म करते हैं। तो वो जो भगवान ने हमें एक फ्रीडम दिया है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस का जो फ्रीडम दिया है, भाई इंडिपेंडेंट रहने का नेचर दिया है, बस उसका मिसयूज किया हमने तो दुख मिलेगा। और उसका सही उपयोग किया है, हमारी इच्छा से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान सुख देंगे। लेकिन हम अपनी इंद्रिय को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो दुख देंगे। फिर प्रश्न आता है, हम तो भगवान की सेवा करते तब भी तो दुख आता ही है ना, वो भी तो दुख आता है। फिर उस दुख में और दूसरे दुख में अंतर क्या हुआ? उसको भी तो मरना है, एक जो भक्त है उसको भी मरना है, तो क्या अंतर है? तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं बिल्ली का, कि बिल्ली जब है चूहे को अपने मुंह में दबोचती है और उसी मुंह से अपने बच्चे को भी उठाती है। तो जो चूहा है उसको उसमें मृत्यु नजर आती है, उसमें उसको अपना काल नजर आता है, उसमें यमराज दिखाई देता है, उसको डर लगता है। लेकिन जब अपने पुत्र को, अपने बच्चे को उठाती है तो वो सेफ फील करता है। इसी प्रकार से भक्त के साथ में और एक अभक्त के साथ में है। भगवान भक्त को दुख देते हैं उसके प्योरिफिकेशन के लिए, जल्दी से जल्दी प्योरीफाई हो। एक अभक्त को दुख मिलता है, वो भगवान नहीं देते, वो उसके कर्मों का कारण है और उसको अपने कर्म फल भोगने पड़ते हैं। भक्त के जीवन में दुख भगवान देते हैं, वहाँ माया देवी नहीं काम करती, वहाँ भगवान की ये शक्ति जो है वहाँ नहीं आती। भगवान कहते तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पे, मैं हैंडल कर लूँगा। और भगवान उतना दुख देते हैं जितना वो सहन कर सकता है, जितना वो सहन कर सकता, टॉलरेट कर सकता, उतना उसको दुख देंगे ताकि उसको टॉलरेट करे, खत्म हो। उसकी टॉलरेंस पावर को बढ़ाते भी हैं, कि भगवान चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी खत्म हो, जो भी इसका बैकलॉग है ना, जो बैकलॉग इकट्ठा किया हुआ है सब खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी। इसलिए भगवान उसको कुछ दुख देते हैं। जैसे कहते हैं कि हाथ कटना था लेकिन उंगली में छोटा सा उंगली कट गई, बस ज़्यादा नहीं, डिस्काउंट के तौर पे देते हैं वो भी, ताकि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए। और ये बहुत ही प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, ये हम पहले ही जान चुके हैं। इसलिए भौतिक प्रकृति भगवान के ऊपर काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके अंडर में काम करती है। इसलिए भगवान ने कहा कि मुझसे ऊपर कोई सत्य नहीं है। और ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये भी भगवान के ऊपर कार्य नहीं करते हैं। और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हमारा उद्देश्य है, या हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल दिया था, शरीर और हाथ, ये हाथ इस शरीर का अंश है, ठीक है। तो इस हाथ का कार्य इस शरीर की सेवा करना है। अगर व्यक्ति हाथ से भोजन उठा के मुंह में ना डाले, वो पेट में नहीं जाएगा। व्यक्ति सोचे नहीं नहीं, पेट तो कुछ काम नहीं करता, काम तो आंखें सोचती मैं करती हूँ, नाक सोचता मैं करता हूँ, मुंह सोचता मैं करता हूँ, हाथ सोचता मैं करता हूँ, जो पाँव है वो सोचता मैं करता हूँ, तो हम क्यों दे पेट को भोजन? तो सब दुखी होंगे। उसी प्रकार से जब व्यक्ति कह रहे भगवान की सेवा क्यों करनी, मेहनत तो हमने की है, तो मलाई हम ही खाएंगे। तो जितना आप खुद खाने की सोचेंगे उतना ही दुखी होंगे। लेकिन भगवान को संतुष्ट करेंगे, जैसे पेट में भोजन डालेंगे तो सारे शरीर को एनर्जी मिल जाएगी, भगवान को सेवा करेंगे तो व्यक्ति भी सुखी रहेगा। और जब व्यक्ति अपने उस इंडिपेंडेंस का मिसयूज करता है तो उसको दुख भोगना पड़ता है। जैसे इस समाज के अंदर में कुछ रूल्स बनाए गए हैं तो व्यक्ति उन नियमों को तोड़ देता है, मैं नहीं मानता इनको, मैं तो अपने मन से काम करूँगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको पुलिस विभाग के पास सौंप देगी, लो भाई इसको लो और इसको सिखाओ थोड़ा सा, उसको जेल में डाल दिया जाता है। गवर्नमेंट इस बात से सुखी नहीं होती, इस बात से खुश नहीं होती कि इतने लोग जेल में हैं,
क्योंकि जेल को मेंटेन करने में उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, उसको मेंटेन करना है ना, और बनाना है। चाहे सरकार नहीं चाहती बनाना, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए बनाना पड़ता जो रूल्स को नहीं मानते। उसी प्रकार से भगवान इस संसार को बनाना नहीं चाहते, ऐसा इच्छा नहीं है भगवान का। भगवान चाहते हैं सब भगवान के पास आ जाए, लेकिन फिर भी कुछ जीव हैं जो स्वतंत्र रूप से भगवान से इंडिपेंडेंट होकर के भोग करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या बोला भगवान? फिर भौतिक जगत बनाते हैं कि ठीक है वहाँ जाओ। अब कोई व्यक्ति जो जेल के अंदर में है और वो सोचे कि बाहर में कुछ नहीं है, बाहर में कुछ नहीं है, बस मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहना क्या है, उसको बाहर में क्या हो रहा है उसको कुछ आइडिया ही नहीं है। तो उसको लगता है कि बाहर में कुछ नहीं है, सब जो है शून्य है, बाहर तो यहीं पर है जो है। और वो जेल से बाहर निकलना चाहेगा कभी? उसको बाहर का कोई एक्टिविटी पता नहीं कि बाहर में कितना आनंद है। उसी प्रकार से जो जीव ये नहीं जानते कि भगवान के धाम में कितना आनंद है, भगवान के साथ कितना आनंद है, वो भगवत धाम जाने की इच्छा क्यों करेंगे? इसलिए हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? लोगों को इस बारे में बताना कि भगवान के धाम में कितना आनंद है, ताकि वो भगवान के धाम जाने की इच्छा प्रकट करें। तो वास्तव में हमारे देखो, जीव इस संसार में आनंद के लिए कितना कठिन संघर्ष कर रहा है, दिन रात लगा रहता है। किस लिए? ताकि उसको वो आनंद मिल पाए। पर ये वास्तव में ये जो आनंद है ये तब मिलेगा जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि हम कौन हैं। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं। भगवान की सेवा करना ही हमारा वास्तव में कर्तव्य है। जैसे एक मालिक होता है, तो नौकर अगर मालिक की सेवा करता है तो मालिक भी खुश, और नौकर को जो चाहिए वो भी मिल जाता है। नहीं, गाड़ी का ड्राइवर है तो गाड़ी में मालिक कहेगा एसी चलाओ, तो आनंद किसको मिलना है? केवल मालिक को नहीं, वो ड्राइवर भी आनंद उठाएगा। उसी प्रकार से कह रहे हैं, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान आनंद के भोक्ता हैं, तो वो भी आनंद भोगेंगे और हम भी आनंद लेंगे, वो स्वामी के रूप में और हम सेवक के रूप में। ये वास्तव में आनंद है, और इस आनंद को प्राप्त करने का तरीका है भगवान की भक्ति के द्वारा। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम व्यंत्यते। अपना दिमाग लगा करके कोई व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता इस ज्ञान को। इस ज्ञान को प्राप्त करेगा जब भगवान बुद्धि दे देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। कब? जब वो भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से मेरा भजन करता है, फिर मैं उसको बुद्धि दूंगा कैसे इस संसार से बाहर निकलना है और मेरे संसार में या मेरे धाम में आना है। तो ये है वास्तव में असली आनंद प्राप्त करने का तरीका। और ये तरीका कौन देंगे? तो भगवान देंगे, जब व्यक्ति भगवान की प्रेम के साथ सेवा करेगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी इस चैप्टर में ये बता रहे हैं कि व्यक्ति जीवन में आनंद के लिए कितना संघर्ष कर रहा है, और जितना संघर्ष, जितना प्रयास आनंद को प्राप्त करने का करता है, उतना ही उसको दुख मिलता जाता है। क्योंकि संसार में दुख ही दुख है, दुखालयम असास होते, और कोटे से ज़्यादा किसी दूसरे का हिस्सा मारेगा, है ना। जैसे माता पिता ने प्रॉपर्टी का हिस्सा कर दिया, 3 बच्चे हैं, तीनों को दे दिया। अब एक क्या करता, दूसरे का प्रॉपर्टी का हिस्सा छीनने का प्रयास करेगा, तो फिर क्या होगा? कोर्ट में जाएगा, वो केस चलेगा, तो फिर कष्ट भोगना पड़ेगा। तो कह रहे हैं यहाँ व्यक्ति जितना ज़्यादा धन कमाने का प्रयास करता है, तो धन जितना उसके कोटे में है उतना रहेगा और बाकी चला जाएगा। लेकिन वही धन जब वो इंद्र तृप्ति के लिए योजना करके भगवान की सेवा के लिए उस धन को लगाता है, ऐसे कई सारे भक्त हैं जिनका अच्छा खासा बिजनेस है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, लेकिन करते क्या हैं? उसमें से वो जो धन जितना मुनाफा कमाते हैं उसमें वो भगवान की सेवा में लगाते हैं।
और फिर बढ़ता जाता है। तो दोनों में उद्देश्य दोनों का अलग था, एक है इंद्रिय तृप्ति के लिए और एक भगवान है। क्योंकि लक्ष्मी जी हैं तो लक्ष्मी जी अगर भगवान की सेवा में रहेंगे तो वो भी खुश, हम भी खुश। नहीं तो लक्ष्मी जी उल्लू बना के निकल जाएंगी। व्यक्ति मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा, लास्ट में बचता क्या है? एक जनरल में एक मिडिल क्लास व्यक्ति की अगर लाइफ को देखो, क्या होगा? पहले वो एक लोन लेता है मकान बनाने के लिए, पूरी ज़िंदगी उस मकान का लोन उतारने में बीत जाती है। लास्ट में क्या रहता है उसके पास? कुछ नहीं, खाली हाथ। वो मकान भी किसी दूसरे के नाम पे। तो यही माया शक्ति है, इस प्रकार से व्यक्ति को भ्रमित करके रखती है। ठीक है, ओके। तो जीवन के लिए, सॉरी, आनंद के लिए ज़्यादा कठोर संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। बी स्मार्ट, है ना? इसलिए भागवत में बोला, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? यजंती ही सुमेरसा। भगवान का भजन कौन करने वाला है? भगवान के नाम का जप कौन करता है? जो बुद्धिमान व्यक्ति वही करेगा। ओके, और नेक्स्ट है होमवर्क। तो इस बार क्या याद करेंगे? इस बार का हमारा होमवर्क रहेगा गुरु प्रणाम मंत्र। अभी तक ये याद नहीं हुआ ना, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य। तो ये याद करना है विद वर्ड मीनिंग्स। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य, इसको अलग अलग जब ब्रेक करेंगे तो वैसे तिमिरांधस्य लिखा है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये आपको याद करना है। ओके, और फिर नेक्स्ट ट्यूसडे शायद मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा, तो गेस्ट डिवोटी होंगे, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते।